हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं पदार्थ विज्ञान। पदार्थ विज्ञान में फर्स्ट चैप्टर आयुर्वेद निरूपण में हम टॉपिक पढ़ेंगे सिद्धांत। अब सिद्धांत क्या होता है, यानी कि परीक्षक लोग अनेक प्रकार से परीक्षा करके और हेतुओं द्वारा सिद्ध करके जो निर्णय लेते हैं उस निर्णय को सिद्धांत कहते हैं। परीक्षक यानी विद्वान लोग, एक बार फिर से समझो, विद्वान लोग अनेक प्रकार से परीक्षा करके और हेतुओं द्वारा सिद्ध करके जो निर्णय लेते हैं वह निर्णय को सिद्धांत कहते हैं। अब सिद्धांत चार प्रकार के होते हैं: सर्वतंत्र सिद्धांत, प्रतंत्र सिद्धांत, अधिकरण सिद्धांत और अभ्युपगम सिद्धांत। इन सिद्धांत को याद करने की एक ट्रिक है। क्या ट्रिक है? सपा। क्या ट्रिक है? सपा, SPA। उत्तर प्रदेश में एक सपा अर्थात समाजवादी पार्टी है। इस पार्टी से मुझे कोई लेना देना नहीं है, बस आपको समझाने के लिए मैंने एक ट्रिक बनाई है। S का मतलब होता है सर्वतंत्र सिद्धांत, P का मतलब होता है प्रतितंत्र सिद्धांत, A का मतलब होता है अधिकरण सिद्धांत और A का मतलब होता है अभ्युपगम सिद्धांत। अब आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे कि सिद्धांत चार प्रकार के होते हैं। कौन होते हैं? सपा। कोई तुमसे जैसे पूछे चलो सिद्धांत बताओ, तुरंत तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए कि सिद्धांत होते हैं सपा: सर्वतंत्र सिद्धांत, प्रतितंत्र सिद्धांत, अधिकरण सिद्धांत और अभ्युपगम सिद्धांत। अब हम एक एक सिद्धांत को डिटेल में देखेंगे। अब सर्वतंत्र सिद्धांत क्या होता है? अब इसके नाम से ही फेमस है कि सर्व माने क्या होता है? संपूर्ण, यानी कि जो सिद्धांत हर जगह मान्य हो, जो सिद्धांत हर जगह मान्य हो, हर शास्त्र में मान्य हो, उसे सर्वतंत्र सिद्धांत कहते हैं। इसके एग्जाम्पल क्या हैं? जैसे कि रोग के निदान, यानी जो रोग हैं उनके निदान हैं, उन रोगों की चिकित्सा करते हैं जो साध्य हैं। तुमने पढ़ा होगा साध्य, साध्य, कृत, साध्य, याप्य, सब पढ़ चुके हो ना, तो उनकी चिकित्सा करते हैं। अब तुमने जान लिया सर्वतंत्र सिद्धांत क्या होता है। अब बात आती है प्रतितंत्र सिद्धांत क्या होता है। प्रतितंत्र सिद्धांत का मतलब होता है जो सिद्धांत एक शास्त्र में तो मान्य हो, एक शास्त्र में तो मान्य हो, लेकिन वह सिद्धांत किसी दूसरे शास्त्र में ना मान्य हो, उस सिद्धांत को प्रतितंत्र सिद्धांत कहते हैं। जैसे आयुर्वेद में 6 रस बताए गए हैं। बताओ, जो आयुर्वेद है उसमें 6 रस बताए गए हैं, लेकिन जो अन्य शास्त्र हैं उन अन्य शास्त्र में 8 रस बताए गए हैं, तो इसे प्रतितंत्र सिद्धांत कहते हैं। अब बात आती है अधिकरण सिद्धांत। अधिकरण सिद्धांत ये होता है जब किसी दूसरे शास्त्र में कोई बात चल रही हो, ऐसा समझो, किसी दूसरे शास्त्र में कोई बात चल रही हो और किसी तथ्य का आ जाना, वह तथ्य वही समय मान्य हो लेकिन वह फिर कहीं नहीं मान्य हो, उसे अधिकरण सिद्धांत कहते हैं। उसे अधिकरण सिद्धांत कहते हैं। तुम ऐसे समझो जैसे कोई मीटिंग चल रही है और उस मीटिंग में तुम पहुंच गए, तो तुम पहले तो कहीं नहीं मान्य थे, लेकिन उस मीटिंग में तुमने कोई ऐसी बात कह दी जो उस मीटिंग तक ही मान्य थी। भाई उस मीटिंग तक ही मान्य थी ना, तो उसे अधिकरण सिद्धांत कहते हैं। इसमें कहते हैं मुक्त पुरुष निस्पर्श होने से शुभ अशुभ फल के बंधन में डालने वाला कर्म नहीं करता है, इसे अधिकरण सिद्धांत कहते हैं। अब बात आती है अभ्युपगम सिद्धांत, यानी कि अप्रमाणित, अनुपदिष्ट और अपरिचित और अहेतुक बात को वैद्य लोग वैद्य लोग वाद विवाद के समय मान लेते हैं। जैसे वह कभी गुण को प्रधान मानकर कहेंगे तो वह कभी कर्म को प्रधान मानकर कहेंगे। समझ रहे हैं आप? इसे अभ्युपगम सिद्धांत कहते हैं। अब आप मेरे साथ में एक बार रिवाइज करिए कि जो विद्वान लोग होते हैं, विद्वान लोग अनेक प्रकार से परीक्षा करके और हेतुओं द्वारा सिद्ध करके जिस निर्णय पे पहुंचते हैं उस निर्णय को सिद्धांत कहते हैं। सिद्धांत कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। याद करने की ट्रिक: उत्तर प्रदेश की सपा पार्टी, S से सर्वतंत्र सिद्धांत, P से प्रतंत्र सिद्धांत, ऐसे अधिकरण और ऐसे अभ्युपगम। दैट इज ऑल अबाउट सिद्धांत। आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। हम नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।